आज है 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, किसानों को बड़ा गिफ्ट। 2 लाख अस्थायी पंप वाले किसानों को 3 हार्स पावर से लेकर 7.5 हार्स पावर तक के पंप खरीदने में सरकार मदद करेगी। इसके लिए किसानों को महज 10% राशि देनी होगी, बाकी रकम सरकार चुकाएगी। इस तरह सरकार किसानों को बिजली फ्री देगी। मोहन सरकार प्रदेश के अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाएगी। स्थानीय पंप वाले किसानों के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। विधवा महिलाओं को शादी करने पर मिलेंगे 2 लाख रुपए। कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में नई योजना बनाई गई है। इस योजना से हम प्रदेश की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, वित्त सहित हर तरह से सशक्त बनाएंगे। सीएम मोहन ने बताया कि विधवा बहनों के लिए कल्याणी योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत अगर कोई विधवा बहन विवाह करके जीवन को बेहतर बनाना चाहती है तो उसे 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी 5 से 11 हजार। 8वां वेतनमान लगते ही होगी पैसों की बारिश। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी गई। वहीं मध्य प्रदेश में भी इसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने मांग करना शुरू कर दिया। कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्र के बाद मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार 8वां वेतनमान लागू करेगी, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू होने के बाद ही राज्यों में इसे लागू किया जाता है। मोहन सरकार का बड़ा कदम, अब ऑनलाइन यूपीआई सीखेंगी बहनें। लाडली बहना योजना में वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं को यूपीआई खाते खोलने और सुरक्षित प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही महिलाओं की नई पॉलिसी भी लाई गई है, जिसमें नारी सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत इसमें काम किया जाएगा, जिसके गठन का फैसला सरकार पहले ही ले चुकी है। मध्य प्रदेश के शहरों में गिरा दूध का रेट, 1 लीटर का पैकेट हुआ सस्ता। भारत की प्रमुख दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने उपभोक्ताओं को राहत दी। अमूल ने शुक्रवार 24 जनवरी को अपने 1 लीटर दूध पैक की कीमत में 1 रुपए की कटौती करने की घोषणा की। इस कटौती का असर 26 जनवरी से देखने मिलेगा और अब 1 लीटर की अमूल गोल्ड, अमूल ताजा और अमूल टी स्पेशल के पैकेट नई एमआरपी के साथ बाजार में आएंगी। एमपी बोर्ड ने 12वीं के टाइम टेबल में किया संशोधन। एमपी बोर्ड ने हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 के टाइम टेबल में बदलाव किया। 19 मार्च को होने वाला नेशनल स्कूल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का पेपर अब 21 मार्च को होगा। बता दें कि बोर्ड ने करीब 6 महीने पहले ही बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया था। हाई स्कूल की परीक्षा 27 फरवरी से 19 मार्च तक और हायर सेकेंडरी की परीक्षा 25 फरवरी से शुरू होकर 25 मार्च को खत्म होगी। देश में ई समन व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बना एमपी, कैबिनेट की हरी झंडी। मध्य प्रदेश में अब ई समन व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए शुक्रवार को महेश्वर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में सैद्धांतिक सहमति मिल गई। अब जल्द ही सरकारी विभाग इस पर अमल शुरू करेंगे। बता दें कि अभी तक देश के किसी भी राज्य में ई समन व्यवस्था नहीं थी। देश में ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया। ई समन के जरिए अब मध्य प्रदेश में कानूनी नोटिस और समन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजे जाएंगे। इंदौर को हांगकांग बनाने को हरी झंडी। हजारों मकान व दुकानों पर मंडराया संकट। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को हांगकांग जैसा बनाने की तैयारी शुरू हो गई। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर को अब ट्रैफिक में भी नंबर 1 बनाने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने कमर कस ली है। शहर में करीब 3000 करोड़ की मास्टर प्लान की सड़कों और ड्रेनेज समेत विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी दे दी गई। इंदौर में अपने तरीके के पहले कायाकल्प अभियान के तहत जिन सड़कों का निर्माण होगा, उनके आसपास मौजूद मकान और दुकानों को बड़े पैमाने पर तोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश का फर्स्ट डबल डेकर फ्लाईओवर, बसेस का बदला रूट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इंदौर, उज्जैन, सीहोर रूट की बसेस अब बैरागढ़ से न जाकर गांधीनगर से होकर गुजरेंगी। दरअसल बैरागढ़ में डबल डेकर ब्रिज के निर्माण के चलते ये फैसला लिया गया। इससे ट्रैफिक जाम की नौबत नहीं बनेगी। बता दें कि राजधानी में मध्य प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है। इसकी लागत 221 करोड़ रुपए आएगी। मध्य प्रदेश में हो गई शराबबंदी। प्रदेश के ये 17 शहर अब बन गए हैं ड्राई सिटी। मोदी सरकार ने प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी करने का फैसला लिया। जिन शहरों में शराबबंदी का फैसला लिया गया उनमें उज्जैन, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, महर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक, सलकनपुर, बरमान कला, लिंगा, कुंडलपुर, अरमानपुर और बांदकपुर शामिल हैं।
एमपी में मंत्री कर सकेंगे ट्रांसफर, बाद में आएगी पॉलिसी। महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि मंत्री विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर कर पाएंगे। विधिवत ट्रांसफर पॉलिसी बाद में आएगी, लेकिन विस्तारित रूप में ट्रांसफर करने के पहले मंत्री विभाग स्तर पर इसमें फैसला ले सकेंगे। बता दें कि प्रदेश में लंबे समय से सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक है। सिविल जज भर्ती 2022 पर रोक, सरकार को नोटिस। एमपी हाईकोर्ट में सिविल जज भर्ती 2022 पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। भर्ती का विज्ञापन 17 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। इस विज्ञापन के आधार पर हुई सभी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। इस भर्ती में आरक्षित वर्ग ओबीसी, एससी, एसटी को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में अंकों में छूट का प्रावधान है। 5 फरवरी को थम जाएंगी मध्य प्रदेश की सड़कें, किसानों की मोहन सरकार को 2 टूक। खेती किसानी से जुड़े कामों को लेकर तहसील स्तर पर हो रही भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय किसान संघ अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहा है। किसान संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक सरकार को जमीनी स्तर की असलियत से रूबरू कराने के लिए किसान संघ 5 फरवरी को वल्लभ भवन का घेराव करेगा। किसान संघ के मध्य भारत प्रांत के अध्यक्ष ने कहा कि बिजली कंपनीज गांव में 3 HP कनेक्शन को 5 HP कनेक्शन बताकर जबरन वसूली कर रही हैं। सिंघस की सुरक्षा होगी एआई के हवाले, मोहन सरकार का फैसला, ग्रीन कॉरिडोर बचाएगी जान। उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंघस महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार सिंघस के दौरान भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को उच्च तकनीकी के साथ अंजाम दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने प्रयागराज महाकुंभ से लौटकर मोहन यादव सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में उन्होंने एआई के व्यापक इस्तेमाल को लेकर अपनी रणनीति बताई। आपात स्थिति में लोगों की जान बचाई जा सकती है, इस पर स्ट्रेटेजी बताई। हवाओं का रुख बदला, दिन का तापमान में 60 डिग्री तक लुढ़का। आज से कड़ाके की ठंड का एक और दौर। मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को भोपाल और इंदौर समेत कई जिलों में ठंडी हवाएं चली। हवा का रुख उत्तरी होने से दिन का तापमान करीब 7 डिग्री तक लुढ़क गया। आज से मौसम फिर बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार हवाओं का रुख बदल रहा है, जिससे ठंड बढ़ रही है। आज से तेज ठंड का एक और दौर शुरू होगा, जो पूरे सप्ताह रहेगा। दिल्ली तक गूंजा बालाघाट का नाम, इस मामले में बेस्ट परफॉर्मिंग बना ये जिला। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले ने एक बार फिर से बड़ी उपलब्धि हासिल की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पीएम जनमन के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में 1 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत मंडपम में आयोजित इस सम्मेलन में बालाघाट जिले को पीएम जनमन योजना के क्रियान्वयन के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड दिया गया। फिल्मों में नजर आएंगी महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा, मिल गया ऑफर। प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचने वाली वायरल गर्ल मोनालिसा को बॉलीवुड से ऑफर मिला। अब वो फिल्मों में एक्टिंग करती नजर आएंगी। फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को अपनी अगली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में रोल ऑफर किया है। इस संबंध में सनोज मिश्रा ने मोनालिसा के पिता से फोन पर बात की। बता दें कि मोनालिसा मध्य प्रदेश के इंदौर की निवासी हैं। एमपी के 3 जिलों में स्थापित होंगे बिजली प्लांट, 5 एकड़ भूमि में होगा काम। एमपी के भिंड, दतिया, मुरैना के गीले सूखे कचरे से ग्वालियर में बिजली बनाई जाएगी। इसके लिए नगर निगम केदारपुर में 108 करोड़ की लागत से 6 मेगावाट क्षमता का बिजली प्लांट स्थापित करेगा। साथ ही गीले कचरे से 88 करोड़ क्षमता से बायो सीएनजी और सूखा कचरा प्रोसेस का प्लांट लगाया जाएगा। एमपी के शहर में जापानी बुखार के 11 संदिग्ध मिलने से मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जापानी बुखार का प्रकोप तेजी से फैलता नजर आ रहा है। शहर के जिस सागरताल सरकारी मल्टी में पहले जापानी बुखार का एक मरीज मिला था, वहीं अब 11 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिनके लक्षण जापानी बुखार जैसे लग रहे हैं। एक साथ इतनी संख्या में संदिग्ध मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। सभी संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। भोपाल में डीजे और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की गाइडलाइन जारी। भोपाल कलेक्टर ने लाउड स्पीकर और डीजे के उपयोग को लेकर गाइडलाइन जारी की। निर्देशों के अनुसार अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, बागवानी फसलों को लेकर उठाया ये कदम। मध्य प्रदेश सरकार ने बागवानी फसलों को लेकर बड़ा कदम उठाया। सरकार ने किसानों को मंडियों की सौगात देने का फैसला लिया, जहां वे उचित कीमत पर बागवानी फसलों की उपज बेच सकेंगे। इसके लिए प्रदेश के उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने उद्यानिकी बोर्ड के साथ बैठक की। इसमें फैसला लिया गया कि 11 जिलों में अलग से उद्यानिकी उपज मंडी बनाई जाएगी। सिर्फ शराब ही नहीं, एमपी के धार्मिक स्थलों पर इन चीजों पर भी लगी रोक, दिग्विजय की मांग। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की दुकानें बंद करने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इन स्थलों पर कुछ अन्य चीजें भी बंद करने की मांग कर डाली। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि राज्य के धार्मिक स्थलों पर सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि स्मैक जैसे नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री और जुआ सट्टे पर भी रोक लगनी चाहिए। सीएमएचओ कार्यालय भोपाल की एक और अभिनव पहल, गणतंत्र दिवस पर होगा देहदान अंगदान करने वालों का सम्मान। अभिनव प्रयासों के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियों की दिशा में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भोपाल द्वारा देहदान अंगदान करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। अंगदान जागरूकता के लिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस विशेष सम्मान कार्यक्रम का आयोजन सीएमएचओ कार्यालय में ध्वजारोहण के पश्चात किया जाएगा। इस दौरान देहदान अंगदान करने वाले 28 व्यक्तियों के परिजनों को सम्मान पत्र भेंट दिए जाएंगे। 12 करोड़ से ज्यादा का बकाया, कोचिंग संस्थान पर ताला, अधर्मित छात्र, FIITG मामले के जल्द समाधान की मांग। भोपाल केंद्र ने छात्रों से करोड़ों रुपए की फीस लेकर अचानक ताला लगाकर संचालक फरार हो गए, जिससे छात्रों का भविष्य संकट में आ गया। इस मामले में कलेक्टर ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही और आश्वासन दिया कि छात्रों द्वारा भरी गई फीस की राशि वापस दिलाई जाएगी। इससे पहले इंदौर फिटजी सेंटर भी इसी प्रकार बंद कर दिया गया था। अब भोपाल में छात्रों और अभिभावकों ने कंज्यूमर कोर्ट जाने और क्रिमिनल केस करने की चेतावनी दी है। विजय अभियान जारी रखने उतरेगी भारतीय टीम। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम आज को होने वाले दूसरे T20 मुकाबले को जीतकर विजय अभियान जारी रखने उतरेगी। दोनों टीमों के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर पहला मैच खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने जीत दर्ज कर 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।